मैनेजर ने एक फूलदान उठाकर उस लड़की पर फेंक दिया जो इंटरव्यू देने आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि फूलदान सीधे प्रेसिडेंट की तरफ चला गया। दया दिल वाली लड़की तुरंत भागी और उसे बचा लिया। जब प्रेसिडेंट को पता चला कि वो लड़की शेफ की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है तो उसने उसे मौका देने का फैसला किया। इसी बीच रेस्टोरेंट में एक ऐसा कस्टमर आया जो खाने के मामले में बहुत नखरीला था। शेफ्स ने बहुत सारे लज्जिज डिश बनाए लेकिन वो किसी से भी खुश नहीं हुआ। असिस्टेंट ने शेफ्स को बताया कि ये कस्टमर बहुत अहम है, इसलिए मैनेजर ने खुद अपनी सिग्नेचर डिश बनाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में डिश तैयार हो गई। उसकी खुशबू ने बाकी शेफ्स को भी छोटा महसूस करा दिया। लेकिन पास खड़ी लड़की ने कहा कि वो इस डिश को मैनेजर से भी बेहतर बना सकती है। सबको लगा अब मैनेजर नाराज होगी, लेकिन हैरानी से वो मान गई और लड़की को डिश बनाने को कह दिया। लड़की ने तुरंत काम शुरू किया। उसकी पकाने की स्किल देखकर सब हैरान रह गए और जब उसकी डिश तैयार हुई तो उसकी खुशबू मैनेजर की डिश से भी ज्यादा थी। लड़की ने दोनों डिशेस साथ रखी ताकि सब छक सके। तभी एक वेटर वेट्रेस अंदर आई और जल्दी में लड़की वाली डिश उठा ले गई। शेफ्स डर गए कि कहीं लड़की की डिश कस्टमर को पसंद ना आए और वे उसके पीछे दौड़े, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नखरीला कस्टमर डिश छक चुका था। जैसे ही उसने खाना खत्म किया उसने चॉपस्टिक नीचे रख दी। सबकी सांसें अटक गईं। लेकिन अगले ही पल कस्टमर ने प्रेसिडेंट का हाथ कसकर पकड़ लिया और तुरंत शेफ को बुलाने की डिमांड की, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया था। प्रेसिडेंट ने भी जिज्ञासा से एक कौर लिया और वो स्वाद उसे बचपन की यादों में ले गया। असल में बचपन में प्रेसिडेंट को गंभीर एनोरेक्सिया, भूख न लगने की बीमारी थी। तब एक लड़की रोज उसके लिए खाना बनाती थी। यही पहली बार था जब उसने खाने का असली मजा महसूस किया था। उसने उस लड़की को एक जेड का लॉकेट, हरापन पत्थर वाला पेंडेंट दिया था और वादा किया था कि बड़ा होकर उससे शादी करेगा। लेकिन घर बदलने के बाद वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। प्रेसिडेंट उसे हमेशा ढूंढता रहा और आज आखिरकार उसने उसे पा लिया। लेकिन तभी मैनेजर बाहर आई और दावा करने लगी कि ये डिश उसी ने बनाई है।